तो यूट्यूब फैमिली राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। श्री भाई पटेल के चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। अक्षय तृतीया के लिए बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाई है हमारे अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज ने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर बने रहेगा। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अक्षय तृतीया के अवसर पर प्यारी सी वीडियो और कथा सुनते हैं। राधे राधे सभी को। आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। भगवान विष्णु मंगलम वरण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि आचम्य प्राणानायम्य केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः स्तौ वृक्षाय केशाय गोविंदाय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अंजनी नंदनाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वोपचारार्थे जलगंधात्मक पुष्पाणि समर्पयामि आरार्तिक्यं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दगनीरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीवर्णं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अंजनी नंदनाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम अभी नमः शिवाय। कुछ ही क्षणों पश्चात पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से ठाकुर जी की कथा का रसपान करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, शांति बनाकर रखें, एक दूसरे का सहयोग करें। सभी को बैठने का स्थान, आपके आसपास जो व्यक्ति खड़े हुए हैं उन्हें सभी बैठने का स्थान दें, एक दूसरे का सहयोग करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि श्री धाम वृंदावन की पावन धरा में बैठकर पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से हम श्री भगवान नाम संकीर्तन और भगवत रूपी सत्संग का रसपान कर रहे हैं। जीवन की सार्थकता यही है कि भगवान का नाम मिल जाए, भगवान का धाम मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए,
यही मानव जीवन की सार्थकता है। और आचार्य गणों का जो आदेश है कि सेवा भी हमारे जीवन में अवश्य होनी चाहिए, तो पूज्य श्री महाराज जी भगवान नाम संकीर्तन कथा सत्संग के माध्यम से हमें उस परमात्मा के पास तक तो पहुंचाते ही हैं। पूज्य श्री महाराज जी एक सुगम रास्ता, जो सेवा का रास्ता है, उस सुगम रास्ते से भी हमें उस परमात्मा के पास पहुंचने का सुंदर सा आदेश देते हैं कि हमें सेवा अवश्य करनी चाहिए। और पूज्य श्री महाराज जी स्वयं अपने हाथों से उन सेवाओं को करते हैं। श्रीधाम वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में जो निरंतर सेवाओं का क्रम चल रहा है, वर्षों से ये सेवाएं हो रही हैं और पूज्य श्री महाराज जी अपने हाथों से इन सेवाओं को कर रहे हैं। चाहे वृद्ध माँ की सेवा हो, चाहे दीनहीन की सेवा हो, जरूरतमंद की सेवा हो, संतों की सेवा हो, पूज्य श्री महाराज जी ऐसी सेवाएं जो श्रीधाम वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रतिष्ठित आचार्य चरण जो हैं वो सभी आकर देखते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में एक सेवा का इतना सुंदर वीणा उठाया है पूज्य श्री महाराज जी ने। पूज्य श्री महाराज जी के सेवा प्रकल्प को देखकर बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। आप सभी भी प्रशंसा के पात्र हैं जो इन सेवाओं से जुड़ रहे हैं, इन सेवाओं के लिए अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ाते हैं। आप सभी भी उतने ही धन्यवाद के पात्र हैं जो आप इतनी सुंदर सी सेवाओं से अपने आप को जोड़ कर रखते हैं और अपना अमूल्य सहयोग, अपनी धनराशि इन सेवाओं में देते हैं। आपके दिए हुए सहयोग से ही यहाँ पर सारी सेवाएं चल रही हैं। चाहे वृद्ध माँ की सेवा हो, असहाय दीनहीन जरूरतमंदों की सेवा हो, वृद्ध माताओं की सेवा आप देख पा रहे हैं कैसे महाराज जी से माताएं प्यार कर रही हैं, लाड़ कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, क्योंकि महाराज जी अपने इतने व्यस्ततम जीवन में भी इन माताओं के लिए समय निकालते हैं और इनका हालचाल पूछते हैं। आप सभी भी यदि धर्मपुत्र या धर्मपुत्री बनना चाहते हैं तो इन वृद्ध माताओं के लिए अपना सहयोग देकर आप भी धर्मपुत्र या धर्मपुत्री बनकर आप भी इन वृद्ध माताओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। एक वृद्ध माँ को गोद लेकर आप 21,000 रुपये के सहयोग से एक धर्मपुत्र या धर्मपुत्री बन सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा वृद्ध माताओं का जो भोजन व्यवस्था का कार्य है, यहाँ पर आप सुबह बाल भोग, दोपहर का भोजन, संध्या का भोजन और माताओं के चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, किसी भी प्रकार की सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। उन वृद्ध माताओं की किसी भी सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा यहाँ पर वृद्ध माताओं की सेवा तो निरंतर चल ही रही है। यहाँ पर पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा विशाल अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है, जहाँ हजारों की संख्या में साधु संत आते हैं, नित्य निःशुल्क सम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र के माध्यम से हजारों साधु संतों को भोजन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उन हजारों साधु संतों का आशीर्वाद आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सुंदर से सेवा प्रकल्प से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। वृद्ध माताओं की सेवा के साथ साथ जो संत सेवा हो रही है, अन्य क्षेत्र की सेवा हो रही है और इन्हीं सेवा के क्रम में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा गौरी गोपाल रसोई जो यहाँ पर चलाई जा रही है, स्वच्छ स्वादिष्ट भोजन रसोई के माध्यम से हजारों लोगों को यहाँ पर परोसा जा रहा है। आप भी गौरी गोपाल रसोई सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं, जहाँ हजारों तीर्थयात्री, हजारों विद्यार्थी, हजारों जरूरतमंद आकर नित्य निःशुल्क ससम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल रसोई सेवा से जुड़ सकते हैं। मात्र 31,000 रुपये के सहयोग से आप हजारों लोगों को भोजन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कोई भी वार्षिक उत्सव में, चाहे जन्म दिवस हो, शादी की सालगिरह हो या कोई भी वार्षिक उत्सव हो, आप गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र संतों के साथ अपना वार्षिक उत्सव मना सकते हैं। गौरी गोपाल रसोई तीर्थयात्रियों को भोजन कराकर, जरूरतमंदों को भोजन कराकर आप अपना वार्षिक उत्सव मना सकते हैं, क्योंकि इन सभी का मंगल आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। और पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा इन सभी सेवाओं के साथ साथ गौरी गोपाल संत निवास भी यहाँ पर बनने जा रहा है, जिस संत निवास के लिए आप भूमि दान कर सकते हैं। आपके दी हुई भूमि में बैठकर संत भजन करेंगे, जिसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। ऐसे संत निवास के लिए आप भूमि दान कर सकते हैं।
संत निवास के निर्माण कार्य में भी अपना सहयोग कर सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा इन सभी सेवाओं के साथ साथ सुंदर सी गौरी गोपाल गौशाला यहाँ पर चलाई जा रही हैं, जहाँ सैकड़ों गौवंश रह रहा है, गौ माताएं रह रही हैं, गौ माताओं की सेवा हो रही है। आप भी गौ भक्तों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। गौ माताओं के लिए आप व्यवस्था करा सकते हैं, जैसे कि चुनी चोकर भूसे इत्यादि की व्यवस्था करा सकते हैं। इस समय भूसे की व्यवस्था हो रही है। ये जो मौसम है, ये जो समय है भूसे का, पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा माताओं के लिए भूसा इकट्ठा किया जा रहा है। तो आप भी ऐसी सुंदर सी सेवा में अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। गौ माताओं के लिए चुनी चोकर भूसे इत्यादि की व्यवस्था कराकर आप भी गौ भक्तों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा हमारी सनातन हिंदू वैदिक परंपरा के लिए पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा सुंदर सा गुरुकुल यहाँ पर चलाया जा रहा है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी रह रहे हैं और विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। तो मूल जड़ जो है शिक्षा होती है किसी भी धर्म की। तो आप सभी यदि सेवा करना चाहते हैं, गुरुकुल में विद्यार्थियों को अध्ययन का मौका देना चाहते हैं, तो आप सुंदर सी सेवा से जुड़ सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला के लिए, गौ माताओं के लिए भूसे का कार्य यहाँ पर चल रहा है, एकत्र किया जा रहा है। क्योंकि इस समय जिस राशि में हमें भूसा मिलेगा, अगर हम दूसरे मौसम में उस भूसे को खरीदेंगे तो वो डबल रेट में मिलेगा। इसलिए आप अगर सहयोग करेंगे तो सस्ते रेट में हम अधिक से अधिक मात्रा में गौ माताओं के लिए भूसा एकत्र कर पाएंगे। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, ऐसी सुंदर सी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें और गौ माताओं की सेवा से जुड़ें। विभिन्न प्रकार के जो सेवा प्रकल्प गौरी गोपाल आश्रम में चल रहे हैं, आप सुंदर से सेवा प्रकल्पों से अपने आप को अवश्य जोड़ें। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग इन सेवाओं के लिए पहुंचाया है, आइए उनके नाम श्रवण करते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहें, बिहारी जी की कृपा बनी रहे। श्री सुशीला देवी वृंदावन से आप सभी सेवाओं के लिए विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। स्वर्गीय सचिन पाठक जी दिल्ली से आप समस्त सेवाओं के लिए 17,200 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री संदीप शर्मा जी दिल्ली से आप 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। उमेश कुमार गुप्ता जी दिल्ली से 11,000 रुपये। मीनू दिल्ली से विशेष सहयोग, सोनू राम देवांगन भिलाई छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग, स्वर्गीय नंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग, स्वर्गीय ढेलाबाई छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग, रामदेवी सीतापुर से 21 रुपये। जय देवी जी आप विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। और श्री राम लाल जी अलीगढ़ से आप उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 15 मन गेहूं का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धर्मेंद्र जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, विमलेश जी अलीगढ़ से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सोना लुधियाना पंजाब से 31,101 रुपये। संगीता जी लुधियाना पंजाब से विशेष सहयोग, अजीत जी लुधियाना पंजाब से विशेष सहयोग, स्वाति भारद्वाज जी मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग, संतोषी देवी जमशेदपुर से विशेष सहयोग, कमल नामदेव जी दिल्ली से 11,000 रुपये। मंजू पांडे जी फुल्की से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। भारत चेतन अमित करनाल विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सुरेश जी महाराष्ट्र से विशेष सहयोग, शिवम महाराष्ट्र से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। गुप्तदान के रूप में गिरी सज्जन ने विशेष सहयोग समर्पित किया है। जयनाव शास्त्री जी आप भी बिहार से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्री संतोष देवी जी जगन्नाथ गुप्ता दिल्ली से आप 21,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। गौतम गुप्ता जी दिल्ली से विशेष सहयोग, श्यामा देवी राजस्थान से सभी सेवाओं के लिए 3200 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। काजल जी बिहार से विशेष सहयोग एवं लखविंदर जी होशियारपुर पंजाब से 25,000 रुपये। वैभव गुप्ता महाराष्ट्र से 2151 रुपये। आलीदास महाराष्ट्र से विशेष सहयोग, वरुण लाल जी विशेष सहयोग, सागर पंजाब से विशेष सहयोग, रमेश कुमार मलिक पंजाब से विशेष सहयोग, हरिशंकर महाराष्ट्र से विशेष सहयोग, वंश अहमदाबाद से विशेष सहयोग, पूनम दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। प्रिंस प्रिया बिहार से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में मंजू देवी झारखंड से विशेष सहयोग, ज्योतिबेन गुजरात से विशेष सहयोग, हेमंत सिन्हा जी विशेष सहयोग, आनंद कुमार नोएडा से विशेष सहयोग, सुनीता जी दिल्ली से विशेष सहयोग, दान 15,000 रुपये। श्री राम गुप्ता उरई से 11,051 रुपये। पवन सराफ मोतिहारी से विशेष सहयोग, आशा गुप्ता मुंबई से विशेष सहयोग, राजेंद्र सिंह कासगंज से विशेष सहयोग, मस्जे गांधी जी गुजरात से विशेष सहयोग, दक्ष दिल्ली से विशेष सहयोग, अमृता देवी सिद्धार्थनगर से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। सोना लुधियाना पंजाब से गौदान और भूमि दान के लिए आप 36,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में गिरीताराम साहू जी आप विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। मनोरमा देवी जी आप दिल्ली से, मनोरमा देवी बिहार से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। एवं
आप 2550 रुपये का भी सहयोग समर्पित करेंगे। दीपिका विनोद गिल जी जालंधर से विशेष सहयोग, कविता सत्यानंद जी अहमदाबाद से विशेष सहयोग, केशव कुशवाहा विमला देवी जी बिहार से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पूनम कपिल सैनी जी दिल्ली से 5100 रुपये, मनोज सिंह बिहार से विशेष सहयोग, ज्योति प्रजापति औरैया से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। उमा देवी मंगल जी इंदौर मध्य प्रदेश से आप सभी सेवाओं के लिए 10 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। कुसुमलता गर्ग आप माताओं के लिए, उमा देवी मंगल जी इंदौर मध्य प्रदेश से माताओं के लिए जो अभी आश्रम में कमरे निर्माण का कार्य चल रहा है उसके लिए 2 कमरे का निर्माण कार्य के लिए आप सहयोग दे रही हैं। 10 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।